बटेंगे तो कटेंगे या मुद्द्यावरून महाराष्ट्राचं राजकारण चांगलंच तापलंय। राज्यात योगींनी हा नारा दिला, त्यानंतर अजित पवारांनी या नाऱ्याला थेट विरोध केला। दरम्यान अजित पवारांच्या भूमिकेनंतर फडणवीसांनी सुद्धा सुनावलेलं आहे। पाहूया या संदर्भातलाच आमचा हा स्पेशल रिपोर्ट। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे सेफ रहेंगे। योगी जी के नारे में कोई गलत बात नहीं देखता। नॉर्थ में ये चलता होगा, हमारे महाराष्ट्र में शिवशाहू फुले आंबेडकर की विचारधाराओं से महाराष्ट्र चलता है। बटेंगे तो कटेंगेच्या नाऱ्यावरून महाराष्ट्रातील राजकारण दिवसेंदिवस तापताना दिसतंय। विरोधकांनंतर आता महायुतीमधूनही या नाऱ्याला विरोध होताना दिसतोय। बटेंगे तो कटेंगेचा नारा चालणार नाही अशी थेट भूमिका घेत अजित पवारांनी विरोध केलाय। दरम्यान दादांनी घेतलेल्या भूमिकेवर देवेंद्र फडणवीसांनी देखील प्रत्युत्तर दिलंय। मुझे लगता है कि दशकों अजित दादा ऐसे विचारों में रहे हैं कि जिन विचारों में सेक्युलरिज्म नाम का एक इस प्रकार का विचार है जो मैं ऐसा मानता हूं कि हिंदू विरोधी है। हिंदुत्व का विरोध करना है सेक्युलरिज्म उनके लिए, ऐसे लोगों के साथ रहे। इसलिए जनता का मिजाज और नेशनलिस्ट मिजाज ये समझने में थोड़ा समय उनको लगेगा। हर एक का अलग अलग, अभी अलग अलग लोगों को हम इंटरव्यू देते हैं, हर एक के सवाल पूछने का अलग अलग सवाल वो पूछ सकते हैं। देवेंद्र जी का क्या आंसर है मुझे मालूम नहीं। मैंने आपको बताया कि हमें ये कटेंगे बटेंगे पसंद नहीं है। एवढंच नव्हे तर बटेंगे तो कटेंगेचा नारा कसा योग्य आहे यावर स्पष्टीकरण देत फडणवीसांनी मवियावर देखील हल्लाबोल केलाय। उलेमांनी मवियाकडे केलेल्या मागण्यांवरून फडणवीसांनी मवियाला सवालही केले आहेत। 2012 से 2024 तक महाराष्ट्र में जो दंगे हुए, उन दंगों में जिन मुस्लिम समुदाय के लोगों पर केसेस हुई है वो सारी केसेस खारिज की जाएगी, वापस ले ली जाएगी। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि ये कौन सी राजनीति चल रही है? ये अगर इसके खिलाफ इस प्रकार से दंगइयों को साथ में लेकर कोई पार्टी लड़ना चाहती है और हम बटे रहे तो कटेंगे। अजित पवारच नव्हे तर भाजपच्या पंकजा मुंडेंनी देखील एका इंग्रजी वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत बटेंगे तो कटेंगेची गरज नसल्याचं म्हटलं। यानंतर पंकजा मुंडेंनी स्पष्टीकरण देत भाजपशी सहमत नाही असं बोललं नसल्याचं सांगितलं। दरम्यान यावर देखील फडणवीसांनी स्पष्टीकरण दिले। 3 पत्रकार आले होते आणि ते लेखी माझं म्हणजे प्रिंट मीडियाचे होते, ते माझा इंटरव्ह्यू घेत होते आणि त्यांनी रेकॉर्ड पण केलं, माझ्याकडे रेकॉर्ड पण आहे। त्यांनी विचारलं तुमचे कोणी नेते असं असं म्हणाले, त्याच्यावर मी उत्तर दिलं त्यांच्याशी मी सहमत असायचं कारण नाही, मी पक्षाशी सहमत नाही, भाजपचं नाव देखील घेतलं नाही मी, पण त्यांनी त्यांच्या पद्धतीने ते छापलं कारण शेवटी मराठीचं इंग्रजी हिंदीमध्ये गेलं। तर भाजपच्या मताशी मी सहमत नाही असं मी म्हणले नाही आणि एवढं परिपक्व मी नाही की माझ्या पक्षाच्या मताशी मी असहमती दाखवेन। अब बटेंगे तो कटेंगे वाला जो नारा है उसको हमने सबने विरोध किया है। मैंने अकेले ने नहीं, मेरे पार्टियों ने तो किया ही किया। बीजेपी के मुझे किसी ने बताया, पंकजा मुंडे ने भी विरोध किया। तो विरोध करने से क्या होता है? पार्टी में तो आप हैं वैसे भी ना, महायुति में ये एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर आते हैं और वो बोल देते हैं बटेंगे कटेंगे, तुरंत हमने बताया कि ये उत्तर प्रदेश नहीं है, नॉर्थ में ये चलता होगा। पहली बात तो ये है कि शायद ये लोग या तो जनता का सेंटिमेंट नहीं समझ पाए या फिर इस बात का वो मतलब नहीं समझ पाए, या बोलते हुए वो शायद कुछ और कहना चाहते हैं और उसका अर्थ अलग गया। इन तीनों में से कोई हो सकता है। पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या शिवतीर्थावरील सभेला नवाब मलिकांच्या गैरहजेरीवरूनही फडणवीसांनी टोला लगावला। दरम्यान मलिकांवरचे आरोप सिद्ध न होता बोलणं चुकीचं असल्याचं अजितदादांनी म्हटलंय। आपके सहकर्मी हैं, वो आपके साथ होना चाहिए था ना। अब वो क्यों नहीं आए ये तो वही बताएंगे। क्या आपने मना किया उनसे? नहीं, हमने मना नहीं किया। नवाब मलिक को मना किया? हमने तो निमंत्रण ही नहीं दिया, मना करने का सवाल ही नहीं उठता, उनको निमंत्रण ही नहीं था। पर जब आपके साथ हैं वो, तो फिर निमंत्रण अगर ना भी दें तो भी आना चाहिए। नहीं आ सकते ना भाई, पीएम का स्टेज है, बिना निमंत्रण के आएंगे
तो बहिरंग लौटा दिया जाएगा। उनके ऊपर जो एलिगेशन हुए हैं वो सिद्ध हुए हैं। वो कोर्ट में वैसा कुछ फैसला है। आपके ही जो सहकर्मी हैं महायुति के, उन्होंने कहा है कि अंडरवर्ल्ड के साथ संबंध ठीक है है। ना, सबके लिए कहा है, अलग अलग लोगों के बारे में एलिगेशन है, लेकिन वो सिद्ध होना चाहिए। उसके बारे में कोर्ट में फैसला होके उनको अगर कोर्ट ने कुछ डिसीजन दिया तो हम सोचेंगे ना। महाराष्ट्रात विधानसभेची रणधुमाळी सुरू असून भाजपनं महाराष्ट्रात बटेंगे तो कटेंगेचा नारा दिलाय। मात्र दुसरीकडे या नाऱ्याला दादांनी विरोध केलाय। त्यामुळे या निवडणुकीत बटेंगे तो कटेंगेंचा नारा किती फायदेशीर ठरतो हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे। ब्युरो रिपोर्ट, TV9 मराठी। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।